Good morning to all. As you all know, in previous classes I taught you about measurement of mass. So in this video I am going to revise all the topics whatever you have learned in previous classes. So watch the video completely till end, and still if you have any query regarding this, then please ask to me. So let's start now. So this is what measurement of mass. So today we are going to revise measurement of mass. First of all, I want to tell you what is the mass. किसी भी ऑब्जेक्ट की जब हम मास को मेजर करते हैं तो वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ द मैटर, कि जो ऑब्जेक्ट बना है वो किस मैटर से बना है, उसमें कितने अमाउंट ऐड हुए हैं, दैट इज़ द मास. जैसे ये मार्कर की मैं बात करूँ, इसका कुछ वेट होगा 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम एनीथिंग. सो ये जो ग्राम है जो इसको बताता है, ये दैट इज़ डिफाइन करता है कि इतने अमाउंट से मिलकर ये मार्कर बना है. ओके, सो जनरली मास इज अबाउट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इसका जो वेट होगा वही होगा मास. जनरली हम सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द स्टैंडर्ड यूनिट. व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास? दैट इज ग्राम. स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज इक्वल टू ग्राम. कैसे रिप्रेजेंट आप करोगे? बाय स्मॉल g. ओके, जैसे आपका मीटर था कैसे रिप्रेजेंट करते थे? बाय स्मॉल m. सेम एज ग्राम को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल g. यू कैन से मास को और आप बोल सकते हो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑल द थिंग्स आर सेम. जैसे आपका किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकाग्राम, सो ऑन था, दैट ऑल थिंग्स विल बी सेम हियर. ओनली द डिफरेंट इज वहाँ मीटर 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 था, दिस इज अबाउट ग्राम. सो एवरीवेयर यू विल गेट द किलोग्राम, सेंटीग्राम, डेकाग्राम, मिलीग्राम एंड सो ऑन. सो लेट्स टॉक अबाउट यूनिट्स ग्राम से ग्रेटर होते हैं एंड स्मॉलर. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट द स्मॉलर यूनिट फ्रॉम स्टैंडर्ड यूनिट. स्मॉलर यूनिट from gram. This is decigram, centigrams and milligrams. These units are smaller than the gram. Decigram, centigram and milligram. How many gram in 1 decigram? If I talk about कि 1 डेसीग्राम में कितने ग्राम होते हैं, दिस इज 1/10 ग्राम. हाउ मेनी ग्राम्स इन 1 सेंटीग्राम? दिस इज 1/100 ग्राम. हाउ मेनी ग्राम इन 1 मिलीग्राम? सो इट इज 1/1000 ग्राम. ओके, तो ये हुआ अबाउट डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ मेनी यूनिट्स आर हियर जो ग्राम से बिगर होते हैं. ग्रेटर यूनिट फ्रॉम ग्राम. कौन कौन से यूनिट ग्राम से बड़े होते? तो जैसे उसमें आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने? डेकाग्राम, किलोग्राम, हेक्टोग्राम. यस, सो फर्स्ट हम लिखते हैं किलोग्राम. 1 किलोग्राम्स इज इक्वल टू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. सेम एज 1 किलोग्राम इक्वल टू क्या होगा आपका? 1000 ग्राम. सो इट इज 1000 ग्राम. ओके, आफ्टर दैट क्या आपका आता है? 1 हेक्टोग्राम. सो इफ आई आस्क टू यू हाउ मेनी ग्राम इन 1 हेक्टोग्राम, तो आपका आंसर होगा इट विल बी 100 ग्राम. ओके, थर्ड है आपका
how many gram in 1 decagram? So it is 10 gram. So this is, you can say this is a relation also between the bigger unit to smaller unit or smaller unit to bigger unit. सिंपली अगर मैं पूछती हूँ 1 डेसीग्राम में कितने ग्राम होंगे, इट विल बी 1/10 ग्राम. बट इफ आई आस्क टू यू 1 ग्राम में कितने डेसीग्राम होंगे, सो 10 का आप इधर मल्टीप्लाई कर दोगे एंड इट विल बी 1 ग्राम इक्वल टू 10 डेसीग्राम. सेम एज फॉर 1 सेंटीग्राम इक्वल टू 1/100 ग्राम. बट 1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम होंगे, इट विल बी, इधर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 को. सेम एज 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, आप 1000 से इधर मल्टीप्लाई कर दो. इज दैट क्लियर? एंड हियर ऑल्सो 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम. सो 1 ग्राम इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम, 1/1000 किलोग्राम. 1 ग्राम इक्वल टू हाउ मेनी हेक्टोग्राम, 1/100 हेक्टोग्राम. 1 ग्राम इक्वल टू हाउ मेनी डेकाग्राम, 1/10 डेकाग्राम. Is that clear? So this is also relation between a bigger unit to smaller unit. Now let's talk about how can we convert bigger unit to smaller unit and smaller unit to bigger unit. So children, here first of all I am going to write all the units जो smaller भी होंगे ग्राम से and bigger also. So the first जो सबसे बड़ा होता है, this is kilogram. After that hectogram. After that decagram. Then gram, decigram, then centigram, then milligram. Okay, now let's talk about the symbol कि how can you represent that units. So kilogram का आपका होगा kg, hectogram will be hg, decagram will be dag, gram will be g, decigram will be dg, centigram will be cg, and milligram will be mg. Is that clear? Whenever you represent any units, you have to write in small letter. Is that clear? Now, what is the values in a gram? 1 kilogram equal to 1000 gram, 100 gram. 1 decagram equal to 10 gram. 1 gram equal to, this is 1. 1 decigram equal to 1/10 gram. 1 centigram equal to 1/100 gram, and 1 milligram equal to 1/1000 gram. This is the value in gram कि इतने जो given units हैं इसमें कितने ग्राम होते हैं. Now if I write a very simple question कि 9 kilogram equal to how much gram. ओके मैंने क्या बताया था आपको लेंथ वाले क्लास में कि व्हेन वी कन्वर्ट स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट देन वी डिवाइड एंड व्हेन वी कन्वर्ट बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट देन वी मल्टीप्लाई. सो सेम थिंग यू विल डू हियर ऑल्सो. बड़े को जब छोटा बनाना होगा देन आप मल्टीप्लाई करोगे, और जब छोटे यूनिट को बड़ा यूनिट बनाना होगा देन आप उसको डिवाइड करोगे. सेम एज 9 किलोग्राम, दिस इज द बिगर यूनिट. हमें चाहिए किस में आंसर, ग्राम में चाहिए, इससे छोटे में चाहिए. व्हाट वी विल डू, मल्टीप्लाई. सो कैसे करेंगे, 1 किलोग्राम इक्वल टू हाउ मच ग्राम, 1000 ग्राम. वी नो दैट. अगर 1 का हमें पता चल गया सो वी इजिली वी कैन फाइंड फॉर 9 kilogram equal to 1000 multiply by 9 and it will be 9000 gram. Is that clear? So by this way you can convert bigger to smaller. Now let's see how can you convert smaller to bigger.
So children, second question I have written here, 8325 ग्राम टू किलोग्राम एंड ग्राम. इसको हमें किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करना है. ग्राम इज द स्मॉलर यूनिट फ्रॉम किलोग्राम. यस, सो आप क्या करोगे, इधर डिवाइड करोगे. फर्स्ट यू हैव टू ब्रेक इट. 8000 ग्राम प्लस 325 ग्राम. ये 325 ग्राम जो है ये 1000 से कम है, तो ये ग्राम में ही रहेगा. वी कैन नॉट कन्वर्ट इट हियर इन किलोग्राम. वी विल टॉक ओनली अबाउट 8000 ग्राम. 8000 ग्राम को कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमने क्या बोला, वी विल डिवाइड 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम. ओके, सो दिस इज इन ग्राम, हमें चाहिए क्या, किलोग्राम चाहिए, तो इसको आप 1000 से डिवाइड करोगे. 8000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 टू गेट द आंसर इन किलोग्राम. ओके, प्लस ये क्या है 325 ग्राम. नाउ इट इज 1000 को ऐसे डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 8 किलोग्राम. 325 ग्राम इज द आंसर. इज दैट क्लियर? So revise all the topics again by watching the video. In next video I'll give you the summary of next topic. So wait for that. Thank you.